जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास सेवेंथ की मैथमेटिक्स में फोर्थ चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, हिंदी में रेखाएं और कोण। सबसे पहले कुछ सिक्स क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। लाइंस में हमने सिक्स क्लास में तीन चीज़ें पढ़ी थी। कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी? लाइंस में हमने ये पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। सबसे पहले पढ़ा था लाइन क्या होती है, फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है, और फिर पढ़ा था रेज क्या होती है। रेखा हिंदी में रेखाखंड, किरण या किरणें। और हमने यहाँ पर दो टाइप पढ़े थे लाइन के। कौन कौन से? ये यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। लाइन के दो टाइप पढ़े थे। कौन कौन से? एक था पैरेलल लाइंस, या इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। जो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जैसे रेल की पटरी होती है। अब वो एक पटरी से दूसरे पटरी में जब रेलगाड़ी जाती है तब तो काटेंगी ही, अदरवाइज एक सिंपल रेल की पटरी एक दूसरे को, ये जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती, इक्वल डिस्टेंस पर हमेशा होती हैं। दूसरी होती इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इन्हीं को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो एक दूसरे को कट करें, जैसे ये। लाइन क्या होती है? जो दोनों तरफ इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो सके, वो होता है लाइन, एक सीधी रेखा। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके एक्सटेंशन का स्कोप ना हो, इसमें का एक खंड, एक टुकड़ा हमने काट कर रख लिया। रेज क्या होती है? जो एक इनिशियल पॉइंट से टार्च की तरह और आगे इनफाइनाइट तक निकले, मतलब इसमें एक ही पॉइंट की तरफ एक्सटेंशन हो सकता है, बढ़ सकती है, बैक साइड नहीं जा सकता। ये था रेज, यही था। ठीक। इसके बाद जब दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं तो बनता था एंगल, कोण। कोण में यहाँ पर जो आपके चैप्टर में है वो दो टाइप के कोण पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और दूसरा पढ़ना है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक कोण, और इसको बोलते हैं समपूरक कोण। साथ में हमने सिक्स क्लास में एक चीज और पढ़ी थी इसी एंगल में। ये तो है कि अभी इनको पढ़ना है। क्या पढ़ी थी वहां पर? वहां पर दो एंगल पढ़े थे, दो नहीं तीन पढ़े थे। एक था एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब न्यून कोण। इसकी डिफिनीशन आपकी जो डिफिनीशन वाली कॉपी में है, मैंने लिखवाया था, फिर से देखिएगा, अभी बताते हैं। दूसरा पढ़ा था ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको बोलते हैं अधिक कोण। तीसरा मैंने बताया था
स्ट्रेट एंगल, या इसी को हिंदी में बोलते हैं सरल कोण। और चौथा मैंने बताया था राइट एंगल, या इसी को हिंदी में बोलते हैं समकोण। डिफिनीशन देख लेते हैं। जिस एंगल का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री मतलब ये, तो वो राइट एंगल हुआ। जिस एंगल का मान 0 डिग्री से बढ़ करके 90 डिग्री से छोटा हो, 90 ना हो, अगर 90 हो गया तो राइट एंगल हो जाएगा, 90 से कम हो, 0 से 90 के बीच में होता है तो एक्यूट एंगल होगा। ऑब्ट्यूज क्या होगा? जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। और स्ट्रेट एंगल वो होता है जिसका मान 180 डिग्री हो। स्ट्रेट की इस वजह से क्योंकि ये एक एंगल स्ट्रेट एंगल है, सीधी लाइन बन जाएगी स्ट्रेट एंगल में। ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ऐसे कोणों को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। वो एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे अगर एक एंगल है 20 डिग्री तो दूसरा एंगल 70 होना चाहिए, क्योंकि तभी होगा 90। अगर एक एंगल है 30 तो दूसरा क्या होना चाहिए? 60, तभी क्या हो जाएगा? 90। और जब दो एंगल्स का सम करेंगे, अगर वो 180 डिग्री आता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर दो कोण होना मस्ट है। अगर उनका हम सम करेंगे, अगर वो 90 आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर वो 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री। इनकी डिफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो मैं आपको रिवाइज कराना भूल गया, बताया तो हूँ 6 क्लास में, लेकिन अभी जान लीजिए। अगर ये ए है, ये ओ है, ये बी है, तो इसको आप, इस एंगल को इंटीरियर एंगल हमेशा कहते हैं, और एक्सटीरियर एंगल ये वाला होता है। हम हमेशा इंटीरियर एंगल की बात करते हैं जब तक कि कहा ना जाए। तो आप इसको एंगल ओ भी लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट है उसके नाम से भी बता सकते हैं। आप इसी को शुरुआत चाहे यहाँ से कर दीजिए, बी ओ ए, जो एंगल होगा, एंगल वाला पॉइंट बीच में होगा, और शुरुआत अगर इधर से कर दीजिए ए ओ बी, तब भी बात वही है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते। ठीक है। चीज़ें केवल और केवल रिवाइज करनी थी यहाँ पर, उसी का यूज करना है इस एक्सरसाइज में। कुछ भी हमने नया नहीं पढ़ा, ये सारा कुछ आपको 6 क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, उसी को खाली रिवाइज किए। अब खोल लीजिए अपनी एक्सरसाइज, सॉरी चैप्टर नंबर 5, लाइन्स एंड एंगल्स। डिफिनीशन आपको बता ही दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता दिए। चलिए जरा पहले यहाँ पर देखते हैं, थिंक डिस्कस एंड राइट। क्या कह रहा? कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या दो एक्यूट एंगल, न्यून कोण, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? एग्जाम्पल सोचिए, दो एंगल ए और बी, इनका सम होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये सम 90 डिग्री तभी होगा जब ये भी एक्यूट होगा, ये भी एक्यूट होगा। ना तो ये राइट एंगल होगा, ना ये राइट एंगल होगा, और ऑब्ट्यूज की तो कोई बात ही नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक्यूट होंगे तभी ये 90 होगा। इसका मतलब ये है कि ये ऑलवेज ट्रू है। मतलब अगर दो एक्यूट एंगल हुए तभी वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ठीक, कॉम्प्लीमेंट एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बात एक ही है। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? जो 90 से बड़ा हो। जब 90 से बड़ा यही हो जाएगा तो उसमें कुछ भी सम करेंगे तो वो 90 से बड़ा ही होगा।
90 से बड़ा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब ये रॉन्ग है, नेवर, कभी नहीं। आगे क्या है, कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। दो राइट एंगल 90 और 90 क्या 90 के बराबर होंगे, कभी नहीं। ये किसके बराबर होंगे, सप्लीमेंट। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बजाय क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट। तो यहाँ पर भी लिख दीजिएगा नेवर, कभी नहीं होगा। थिंक, ट्राई दीज, चलो जरा ट्राई कर लेते हैं। क्या कह रहा है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें से कौन से पेयर, जोड़े कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जोड़े देख लीजिए जिनका सम 90 डिग्री आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो 20 और 70 का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है। 75 और 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 10 7 दोनों 100, जबकि कितना आना चाहिए, 90। इसको देखिए, इनको इनको जोड़िए, 90 है नहीं, इनको और इनको जोड़िए, है। व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल। अगर एक एंगल 45 है तो दूसरे इसके 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 45 को 90 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, 45। इसको भी 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। आंसर चेक करना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 90 आना चाहिए। इसको कितना हो जाएगा, हाँ 49। इसको कितना हो जाएगा, 36। ठीक, चलिए, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12। ए और बी दो एंगल हैं, उनका सम है 90 डिग्री क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और डिफरेंस क्या है, 12। डिफरेंस मतलब मान लेते हैं कि ए बड़ा है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन सॉल्व करना आता है, क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए बी और बी, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 112, 102। तो a इज इक्वल टू 102/2, 51। अगर एक 51 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 माइनस 51। तो ये कितना हो गया, 10 में से 1 गए 9, और 8 में से 5 गए। जरा इनका डिफरेंस देखिए, 12 आ रहा है, 51 और 39 का, तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 39 डिग्री और 51 डिग्री। ठीक, आप 51 को पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, जो बड़ा होगा होगा। सप्लीमेंट्री एंगल की डिफिनीशन बता दिए, जब दो एंगल का सम किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180। चलिए यहाँ भी वही थिंक करना है। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी सप्लीमेंट्री, गलत, नेवर। क्यों, क्योंकि अगर दोनों ऑब्ट्यूज हुए, अगर हो सकता है क्या, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी सप्लीमेंट्री, हो सकता है। जैसे ऑब्ट्यूज जो 90 से बड़ा हो, अगर कोई 110 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 70। अगर एक 95 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 95। तो ये यस, ये भी ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज की डिफिनीशन क्या है, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। कैन टू एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री, नेवर। क्यों, क्योंकि जो 90 से छोटा होगा उसको अगर जोड़ेंगे दोनों एंगल को तो वो 180 नहीं पहुंच पाएगा। जोड़ लीजिए, अगर 70 है दूसरा भी
80 है या 85 है, क्या इनको जोड़िए 180 हो रहा है, 150 हो रहा, तो ये नेवर, कभी नहीं। रटिएगा मत, केवल समझते चलिए। आगे क्या है, कैन टू राइट एंगल भी सप्लीमेंट्री, यस। दो राइट एंगल को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 180 का मतलब यस, ऑलवेज, हमेशा ये होगा सप्लीमेंट्री। ठीक, चलिए फाइंड पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, पेयर देख लेते हैं। इनको इनको जोड़िए, 110 और 50 कितना हुआ, 160। क्या 180 है, नहीं, नहीं होगा। ये देखिए, इनको और इनको जोड़िए, कितना हुआ, 170, नहीं है। इनको और इनको जोड़िए, कितना हुआ, 45 और 45 90, ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री नहीं है। इनको और इनको जोड़िए, 50 और 130 कितना हुआ, 180, इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री है। सही है। आगे, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 से घटा रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, सप्लीमेंट्री में 180 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्यों 180 से क्यों किए, क्योंकि दो एंगल का सम 180 होगा तभी सप्लीमेंट्री होंगे। तो अगर एक 100 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 80, 180 से इसको घटा दीजिए। एक अगर 90 है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, 95, ओ सॉरी 90। ठीक, एक गलती हो गई, जरा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर शायद मैंने आपको वो बता दिया था, हाँ ये कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी सप्लीमेंट्री, ये होगा नहीं, क्योंकि 95 95 जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो क्या है, 95 और 95 190 हो रहा था, 180 नहीं हो रहा था, तो ये नेवर। 90 से बड़ा जैसे एक होगा, तो यहाँ पर टू ऑब्ट्यूज दिया है ना, दोनों ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता, एक ऑब्ट्यूज हो और दूसरा एक्यूट हो, एक 90 से बड़ा हो दूसरा 90 से छोटा हो, या दोनों 90 90 हो, तो ये नेवर। ठीक, ये सही कर लीजिए। चलिए 90 से सब्ट्रैक्ट कीजिए वो 180 से, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 90। इसको 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 30, हाँ 135, और इसको 65। ठीक, 65 नहीं 55, और ये 125 होगा, 180 से घटा दीजिएगा, 5 5 10, 5 2 7 1 8। ठीक, क्या कह रहा, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 45, द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 45 मोर देन मेजर ऑफ स्मॉलर। तो स्मॉलर को मान लीजिए x, और क्या कर लीजिए लार्जर को x से 44 ज़्यादा, तो दोनों एंगल का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। तो 2x प्लस 44 180, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 44, तो 2x इज इक्वल टू 136, x इक्वल टू 68। अगर x 68 है, मतलब एक एंगल 68 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 68 प्लस 44, 112, 112 डिग्री और दूसरा 68 डिग्री। ठीक, यही चीज वहां भी कर सकते थे जो पहले सप्लीमेंट्री वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला किए, वहां पर क्या है, एक एंगल और मतलब दोनों एंगल के बीच में 12 का डिफरेंस है, मतलब एक एंगल अगर x है तो दूसरा x से 12 ज़्यादा है,
दोनों का सम कर दीजिए तो कितना आएगा 90। तो 2x + 12 इज इक्वल टू 90। तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू 90 - 12 72। तो x की वैल्यू क्या मिली? सॉरी 78। तो x की वैल्यू क्या मिली? 39। तो एक एंगल 39 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 39 से 12 ज़्यादा 51। आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, ये जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो इसको जरा, चाहे सप्लीमेंट्री वाला थर्ड हो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री वाला, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है एक्सरसाइज 5.1 में, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन होगी, पता होगी तब आप निकाल लेंगे। दो एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90। तो 90 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 70 डिग्री। 90 में से 63 घटा दीजिए तो ये कितना मिलेगा? 27। 90 में से 57 घटा दीजिए तो ये कितना मिलेगा? 33। ठीक। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सप्लीमेंट में क्या करना है? 180 से घटा दीजिए। तो इसको 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? इसका सप्लीमेंट कितना आ जाएगा? 75। इसका 180 से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 93। 180 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 24 वो 26। ठीक। आगे क्या है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर द सप्लीमेंट्री। जिसका सम 180 हो जाए वो सप्लीमेंट्री, और जिसका सम 90 हो जाए वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। इनका सम कीजिए, क्या रहा है? 5 5 10 6 7 1 8 180। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री। इनका सम कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका सम कीजिए, सप्लीमेंट्री। इसका सम कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका सम कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका सम कीजिए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में एक एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज होगा, दूसरा एक्यूट होगा, हर जगह देख लीजिए। और अगर दोनों एक्यूट हो गए तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये दोनों एक्यूट हैं, ये दोनों एक्यूट, ये दोनों acute। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ऐसा एंगल निकालो जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, मतलब ए और बी का सम 90 डिग्री है और ए इक्वल टू बी है। अगर ए इक्वल टू बी है तो अगर ए को x मानिए तो बी बी एक्स हो जाएगा, तो 2x बराबर 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 45। 45 डिग्री इसका आंसर है। 45 का कॉम्प्लीमेंट भी क्या है? 45। अब यहाँ पर क्या है? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? सेम ऐसे ही निकाल लीजिए, यहाँ पर 180 रख दीजिए तो ये क्या आ जाएगा? 90। ठीक। तो 90 का सप्लीमेंट भी क्या है? 90। और 45 का कॉम्प्लीमेंट भी क्या है? 45। चलिए 6 नंबर, इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। 1 and 2 ये सप्लीमेंट्री हैं, मतलब इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 180 डिग्री। इफ़ ए इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन 2। सीधी सी बात ये है, अगर ए को मैं कम करूंगा तो बी, तो 2 को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 2 का सम 180 है, अगर मैं ए को 100 लेता हूँ तो बी क्या हो जाएगा? 80। होगा नहीं होगा? अब ए को मैं कम करूँ, ए को मैं 90 कर दूँ तो इसको 180 होने के लिए कितना होना पड़ेगा? 90। अगर मैं ए को और कम कर दूँ, 80 कर दूँ, तो बी को क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा 100। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा क्या करना चाहिए? इंक्रीज, बढ़ना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या रहना चाहिए? सप्लीमेंट्री। ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर दो नंबर का सम
एक कांस्टेंट नंबर है, तो अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको हम नहीं बढ़ा सकते। ठीक, यहाँ पर लिखा है कि एंगल सप्लीमेंट्री ही रहना चाहिए। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट? नहीं, मैंने बता दिया, एक्यूट एंगल को सम करेंगे तो कभी भी 180 नहीं आएगा। अगर दोनों ऑब्ट्यूज हुए तो नहीं हो सकता, अगर दोनों राइट हैं तो हो सकता है। 90 90 180 डिग्री। ठीक, रटना नहीं है, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा? एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, इट्स इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45? एक एंगल 45 से बड़ा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री, अब ध्यान से देखिए, 45 से बड़ा कुछ भी ले लीजिए, सपोज मैं 46 लेता हूँ, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा वो क्या आएगा? 45 से छोटा आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90। तो अगर एक 45 से बड़ा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 45 से छोटा। तो क्या लिखा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45? नॉट। इक्वल टू 45? नॉट। लेस देन 45? ये सही होगा, लेस देन होगा। ठीक, ये मैंने आपको वैसे भी बता रखा है कि अगर एक, देखिए 45 प्लस 45 क्या होना चाहिए, 90, तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अब अगर एक को 45 से ज़्यादा आपने कर दिया तो दूसरे को 45 से क्या करना पड़ेगा, कम, तभी तो 90 होगा। ठीक है, आगे फिल इन द ब्लैंक्स। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ दियर मेजर इज 90 डिग्री। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ दियर मेजर्स 180 डिग्री। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न मतलब जो अपने बिल्कुल पड़ोस में है, जैसे ये और ये एंगल एक दूसरे के क्या हैं, आसन्न, एडजासेंट, किनारे। इफ टू एडजासेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो दे फार्म, तो ये क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर लिख दीजिएगा सरल रेखा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब जिसका 180 से बड़ा हो, ओ सॉरी 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा। तो 90 से बड़ा कौन सा है, एक ये वाला हो जाएगा, दिख रहा है, और एक ये वाला हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, रटिएगा नहीं, ए ओ डी एंड बी ओ सी, एंगल का सिंबल। एडजस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों को सम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 180। कर सकते हैं ऐसा? कौन सा हो सकता है ऐसा, एक ये कर दीजिए एक ये कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों मिला करके ये वाली स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी एंड सी ओ डी। और कौन सा हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ये वाला, ये और ये, क्योंकि ये वाली लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ ई एंड एंगल डी ओ ई, ये भी हो सकता है। ठीक, और कौन सा हो सकता है, ये वाले हो सकते हैं, एक नीचे वाला और एक ये नीचे वाला। तो एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी, ये भी हो सकता है। ठीक, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब है, जो सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल है। तो इक्वल में ये वाला आ जाएगा, ये और ये, है या नहीं?
क्योंकि 90-90 है, तो एंगल बी ओ ई एंड एंगल ओ डी ये इक्वल है। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अनइक्वल मतलब जो इक्वल ना हो। अब अनइक्वल में यहाँ पर जो हमने सप्लीमेंट्री एंगल दिया था, ये गलत कर दिए क्या? सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें देखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिसका सम जो है वो 90 डिग्री हो, 180 नहीं। तो हमने शायद 180 वाला देख लिया था, उसका आंसर ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री वाला। तो पहले उसको देख लेते हैं, सेकंड वाला एडजस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक तो ये हो गए, एक ये हो गए, दूसरे दूसरा और नहीं हो सकता ना। तो सेकंड का आंसर क्या है? एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, जो सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल ना हो, तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल एक ये बना रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा? ए ओ ई प्लस एंड ई ओ सी। एक तो ये बन गया। दूसरा क्या हो सकता है? अनइक्वल देखना है तो इक्वल मत देखिएगा, दूसरा ये वाला हो सकता है, ये और ये। तो एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी, ये भी हो सकता है। ठीक। तीसरा क्या हो सकता है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो तीसरा ये हो सकता है एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। इनको सबको अगर सम करेंगे तो इसका भी 180 आएगा, इसका भी 180 आएगा, इसका भी 180। ठीक। आगे क्या कह रहा? एडजसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। एडजसेंट एंगल मतलब किनारे का एंगल बताइए जो कि लीनियर पेयर फॉर्म ना करते हों। एक ये एंगल है, एक ये एंगल, क्या ये दोनों मिलाकर के लीनियर, लीनियर मतलब 180 डिग्री, क्या ये 180 बना रहा है? नहीं बना रहा है। एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, क्या ये 180 बना रहा है? नहीं बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल बी ओ ए एंड एंगल ए ओ ई। दूसरा क्या हो जाएगा? एंगल ई ओ डी एंड एंगल सी ओ डी। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही मिल जाएंगे वो क्या बन जाएंगे? लीनियर। तो इसका आंसर ये है। ठीक, रटिएगा नहीं। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 देखना है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 देखना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए डिफिनीशंस रिवाइज कर लीजिए और पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।